पनिशमेंट मीन्स 53 डेफिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नहीं, ये नहीं पढ़ा था हमने अभी। मैम सेक्शन 53A। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ ये हम लोग पढ़ चुके थे। कम्युनिटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ है, ये भी पढ़ाया था मैंने कल कि ओनली गवर्नमेंट को राइट है कि द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में और विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द punishment for any other punishment provided by this code. Okay, imprisonment for life सेम रहेगा। commutation of sentence of imprisonment for life in every case in which sentence of imprisonment for life shall have been passed, the appropriate government may without the consent of the offender commute the punishment for imprisonment of either descriptions for a term not exceeding 14 years. ठीक है, फिर है आपका डेफिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अभी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से हमारा क्या मतलब होगा यहाँ पर? यहाँ पर जो शब्द है समुचित सरकार, जिसे हिंदी में कहा जाता है, सभी लोग बेयर एक लेकर रखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंपली आपको इतना याद रखना है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब जो गवर्नमेंट की कैटेगरी में आता है। अभी हमारे लिए दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर यहाँ पर जो समुचित सरकार है वो कौन होंगी। किसी का माइक ओपन है, प्लीज बंद करिएगा। तो यहाँ पर वो उस पार्ट में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और in case of whether sentence whether the death or not is for an offense against any law relating to matter of which is executive power of the state extends the government of the state within which or offender is sentenced. 56 repealed. 57 fractions of term of punishment. अब आप लोगों ने फिल्मों में हम जैसे कि मुझे तो लगा था कि जब हम लोग पनिशमेंट पढ़ रहे थे तब शायद ये क्वेश्चन किसी का आएगा मेरे पास कि मैम आजीवन कारावास से क्या मतलब होता है ना। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा 14 साल होगा, 20 साल होगा या टिल द नेचुरल डेथ। 3 ऑप्शन है आपके पास। टिल द नेचुरल डेथ में। Okay. In calculating fraction of term of punishment, imprisonment for life shall be denoted as equivalent to imprisonment for 20 years. Okay? Doubt clear सभी का? यहाँ पर 57 में सेक्शन 57 ऑफ IPC हमें ये क्लियर करता है। इसका हिंदी थोड़ा सा टफ है, इसलिए हिंदी सुन लीजिए इसका। दंडा अवधि की भिन्न मतलब कि हम कैसे पता चलेगा कि कितना, जैसे कि एकांत परिरोध, सोलिटरी कन्फाइनमेंट जब आप पढ़ते हैं तब भी आपको ये चीजें इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे। भिन्न मतलब अवधि, गणना किस तरह की होगी। जैसे मैंने कहा कल ही मैंने कहा था कि भाई एकांत परिरोध 7 दिनों से ज्यादा का, 14 दिनों से ज्यादा का नहीं होता है और उसके मंथ्स हैं। 1 मंथ में 7 डेज लिया आपने, फिर आपने उसका और एक्सटेंड किया, मतलब उसे एक बार में आप ये मान लें कि 6 महीने का किसी को एकांत परिरोध दे दिया गया है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, पूरा एक ही बार में आपको नहीं देना है। तो एक इसे बोला जाता है फ्रैक्शन, मतलब किस तरह से। तो यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए क्या बोला गया है? फॉर 20 ईयर्स। 58 59 रिपील्ड। अब आपके जो सेक्शंस हैं वो स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर आपको अब बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान इस तरह से रखना है कि ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है। यहाँ से 60 से अगर कंफ्यूजन नहीं है तो आप इजीली चीजों को समझ जाएंगे, इसलिए प्रॉपर ध्यान से सब लोग सुनेंगे अभी के जो सेक्शन है ये 60 से, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड है। फिर
कब तो रिगोरियस होगा, कब सिंपल होगा, कब फाइन लगेगा, कब कितने मंथ्स का होगा, कब उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी 60 से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर जिसको भी कंफ्यूजन है आप तुरंत मुझे पूछ लें, इसलिए पूछ लें कि अगर यहाँ आपका एक बार कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो सेंटेंस वाला पार्ट मतलब पनिशमेंट वाला पार्ट जो कि हमारा बेस है आईपीसी का, ये आपको क्लियर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोग पूरा फोकस करेंगे। सेंटेंस में भी देखिए, इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजमेंट होली और पार्टली रिगोरियस और सिंपल। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने कल बार बार इस चीज को समझाया है कि जो एक्ट किया गया है उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दिया जाता है। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि एक किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली है तो क्या हम उसे फांसी दे दें? नहीं। मतलब या फिर हमें उसे 20 साल की सजा दे दें? नहीं। एक छोटी सी चोरी के लिए हम किसी की लाइफ खराब नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर हर एक चीज में ये चीज हर एक जगह ये चीज एप्लीकेबल होनी चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है तो उस क्राइम के बदले उसे जो पनिशमेंट दिया जाए वह किस तरह का हो, उसकी मात्रा क्या हो, है ना। अब मान लो कि सिर्फ हाथापाई हुई है, हर्ट, सिंपली आपका एक सेक्शन है हर्ट, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा जिसमें आप किसी के साथ सिंपली मारपीट करते हैं, उसके लिए किसी को कठोर कारावास दे दिया जाए 5 साल का। तो ये तो ह्यूमन नेचर है, अग्रेशन हमारे अंदर है, छोटी सी मारपीट के लिए किसी को 5 साल के लिए सजा सुना दी जाए? नहीं। इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियरली स्पेसिफिक बता दी गई हैं कि कहाँ किस तरह का पनिशमेंट दिया जाएगा। In every case in which an offender is punishable with imprisonment, which may be of either descriptions, it shall be competent of the court which sentence such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous or that such punishment shall be wholly simple। यहाँ पर डिपेंड करता है जजेस को क्या लगता है। इसका हिंदी एक बार सुन लीजिएगा। दंडादिष्ट कारावास, दंडादिष्ट का मतलब होता है जो दिया गया है, कारावास से कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग, या तो जैसे मान लो कि किसी को 3 साल की सजा मिली है तो वह 3 साल, या तो पूरा कठोर कारावास हो सकता है या पूरा का पूरा सादा हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये भी आप एक तरह से इंटरप्रिटेशन वाला ही पार्ट है कि हम आगे जाकर कहीं कंफ्यूज नहीं हो कि अरे इसे 6 महीने तो कठोर कारावास दिया गया था और 5 महीने इसे सादा कारावास दिया गया, ऐसे क्यों? जजेस को जैसा लगे वैसा, इसके साथ जिस तरह का जिस नेचर का उसने क्राइम किया है, फिर उसके अगेंस्ट में कोड में किस तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं पनिशमेंट को लेकर, इन चीजों को मजिस्ट्रेट भी इग्नोर नहीं करते हैं। ओके, अमाउंट ऑफ फाइन क्लियर है। 60 सेक्शन, सेक्शन 60 ऑफ आईपीसी की मैम, यहाँ। यस, कठोर कारावास मतलब? कठोर कारावास होता है जिसमें कि आप जो पनिशमेंट होता है उसमें जैसे सश्रम करवाना, सश्रम मतलब मैम, कारावास होता है। जैसे कठोर कारावास में कई तरह के काम कराए जाते हैं, उन्हें हमेशा कुछ न कुछ काम में इन्वॉल्व रखा जाता है ना। और सादा कारावास ऐसा होता है जिसमें कि उसे एक बंदी बनाकर रखा गया है। अब जैसे मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था कि मान लो कोई यंग एज के हैं तो इवन उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उनसे छोटे मोटे काम कराए जाते हैं, सिंपल, जो कि बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है। पर कठोर कारावास ऐसा होता है जिसमें उन्हें होल डे किसी न किसी श्रम में लगाया रखा जाता है ना। तो यहाँ पर कोर्ट अगर चाहे तो दोनों तरह का, अब मान लो कि कोई व्यक्ति ऐसा है, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, अभी हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार वो क्राइम करता है, देन डेफिनेटली जब उसे इस तरह का कोई भी क्राइम उसने किया है जिसमें कि रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, तो यहाँ उसका इवन अगर मान लो 1 साल का है या 2 साल का है तो पूरे 2 साल भी उसे रिगोरियस दिया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ द एक्ट एंड नेचर ऑफ द पर्सन, पर्सन स्पेसिफिक अक्यूज्ड। ठीक है, फिर है अमाउंट ऑफ फाइन, जुर्माना 63 में। अब देखिए एक है ना छोटी सी लिस्ट भी है, अगर किसी के पास रेफरेंस बुक हो तो आप लोग देखिएगा। जैसे मैं आपने अभी पूछा कि कठोर हो सकता है, तो अभी कठोर होने के पीछे क्या हो सकते हैं, जैसे 194 जिसमें कि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिलाने के आशय से झूठे एविडेंस देना,
यहाँ पर कठोर कारावास होगा। फिर बाकी भी हो सकता है, और भी कई, एक बहुत सा लंबी लिस्ट है, जैसे किसी तरह की शपथ लेने से, ओथ लेने से मना करना, किसी लोक सेवक के अगेंस्ट काम करना, सदोष अवरोध करना, डेफेमेशन के लिए हो सकता है, किसी का दुराचार करने के लिए हो सकता है। और ये सारी चीजें आपको विद द सेक्शंस, जो जो सेक्शंस हम पढ़ते चले जाएंगे उनमें ऑटोमेटिकली आपको पढ़ने को मिलेगा कि कहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन किया गया है कि कहाँ कठोर कारावास है और कहाँ पर सिंपल। ठीक है। फिर है आपका अमाउंट ऑफ फाइन, जुर्माने की रकम। अभी क्या होगी, जुर्माना क्या होता है, फाइन क्या होता है, आप लोगों को पता ही है। जैसे मैंने कल भी हमने पढ़ा था विद और विदाउट फाइन, एक वर्ड पढ़ा था। तो अमाउंट ऑफ फाइन वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited but shall not be excessive। इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन सिविल जज में बहुत पूछा जाता है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स किसी भी तरह की हो, आपके लॉ से रिलेटेड, ये वाले सेक्शन से मेजर को मतलब अक्सर क्वेश्चन बनता है। जैसे मैंने कहा, एक हिंदी इसकी बहुत अच्छी है, जुर्माने की राशि क्या हो, तो जुर्माने की वह अपराधी जिस रकम से जुर्माना दायी है वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं। मतलब कि क्या होगा, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने एक छोटा सा क्राइम किया है, ठीक, कौन जज को लगता है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ 5,000 का फाइन लिया जाना इनफ है और उसे छोड़ दिया जाए। आप लोग देखते हैं कि हम लोग सिग्नल क्रॉस करते हैं और पुलिस वाले हमारी रसीद काट लेते हैं, क्या है वो एक तरह से? कोई बता सकता है मुझे क्या है वो प्रोसेस? चालन। चालान ही है, मतलब फाइन है, एक तरह का है फाइन, हाँ। है ना। अब जब वो फाइन हमें दिया जाना पड़, हम जब उस फाइन को देते हैं तो हार्डली कितने रुपए का होता है, किसी को पता है? मैम 200 समथिंग। 200 या 500 या 200 ऐसा होता है ना। अभी फिर मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट हुए थे लास्ट ईयर, जिसमें कि उसको 2,000 3,000 तक बढ़ा दिया गया था। तो इवन कुछ स्टेट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि उतना अनफेयर था। मतलब कि क्या हुआ, जैसे मान लो आपने सिग्नल क्रॉस किया है बिना मतलब जब रेड सिग्नल क्रॉस किया है, देन उस टाइम पर अगर जुर्माना 20,000 कर दिया जाए तो वो कैसी मात्रा हुई? एक्सेसिव, नॉट अनलिमिटेड। अभी क्या बोला गया है, अमर्यादित हो सकती है पर अत्यधिक नहीं। अभी जो मैंने बोला कि भाई सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट क्रॉस करने पे अगर 20,000 के चालान बनने लगे तो वो कैसा चला जाएगा? एक्सेसिव में चला जाएगा। मतलब कि यहाँ जुर्माना किस तरह का हो कि नॉर्मली उसे बियर कर दिया जाए। किसी गरीब व्यक्ति के ऊपर 3 महीने की सजा और 10 लाख का जुर्माना अगर लगा दिया जाए तो वो व्यक्ति तो क्या बोलेगा कि आप मुझे 10 साल की सजा दे दो, बट मैं यहाँ पर 10 लाख रुपए का जुर्माना या फाइन पे नहीं कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि ये तो आपका इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। समटाइम्स इवन एक्यूज का जो नॉमिनल है और जो लगता है वो तो उसे पे करना ही करना है। अगर वो बोल दे कि मेरे पास तो है ही नहीं, अभी क्या होगा? मतलब यहाँ पर जो फाइन वाला अमाउंट है वो इवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी डिसाइड किया जाए, पर फिर भी कैसे? ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई अमीर है और उसे 3 महीने की सजा प्लस 5,000 का जुर्माना हुआ है, इस तरह का पनिशमेंट दिया गया। अभी वो कहता है कि 5,000 की बजाय आप मुझसे 5 लाख ले लीजिए और आप मुझे 3 महीने की सजा मत दीजिए। तो अगर इस तरह का सिस्टम हो जाए कि आप जुर्माने को एक्सेसिव कर लें या अकॉर्डिंग टू कंडीशन या पर्सन आप उसे एडजस्ट कर लें, तो क्या होगा? हमारा न्याय पूरी तरह से प्रभावित होगा। इसीलिए यहाँ पर जुर्माने की राशि के संबंध में ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भी ऑफेंडर पे जुर्माना या फाइन लगाया जाएगा, इट मे बी अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। ठीक है, याद रखिएगा सब लोग इस चीज को। फिर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अब भाई जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए? मान लो कि मैंने कहा अभी कि भाई कोई गरीब व्यक्ति है या कोई भी है जिसके पास पैसे नहीं, वो जुर्माना नहीं भरता है। इन एवरी केस ऑफ ऑफेंसेस, इसे रीड करना विशाखा 64 को। यस मैम। रीड करो ये वाला सेक्शन। In every case of an offense punishable with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to a fine whether with or without imprisonment. ठीक है,
कारावास और जुर्माना अगर दोनों के अपराध हैं और उसके बावजूद अगर वह कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडाधिष्ट हुआ है तो अभी क्या होगा कि आप उसका जो लिमिट है वो बढ़ा देंगे। मतलब यहाँ पर मान लो कि उसके ऊपर जुर्माना और कारावास दोनों लगाया गया है। अब हो सकता है कि जो ऑफेंडर है वह जुर्माना नहीं दे सकता है, तो फिर क्या होगा, इट शैल बी कंपेल्ड टू द कोर्ट विद सेंटेंस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट बाय द सेंटेंस दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन द ऑफेंडर शैल सफर इम्प्रिजमेंट फॉर अ सर्टेन टर्म। सर्टेन जो भी निश्चित किया जाए, which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which may be liable under a commutation of a sentence, जिसके लिए कि उसे बताया गया है। तो यहाँ पर जो भी अवधि होगी, जो भी अतिरिक्त होगा, जैसे कि उसके ऊपर दोनों चीजों को लायबल किया गया है कि फाइन और कारावास, और अगर वह फाइन नहीं पे करता है तो उसके लिए इम्प्रिजमेंट का जो टाइम है वह बढ़ा दिया जाएगा। फिर लिमिट टू इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑन ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। अब देखो इसका सीक्वेंस है, जैसे मैंने स्टार्ट करते समय ही आप लोगों को बोल दिया था कि आप लोग ध्यान से सुने। आपका 60 जो है सेंटेंस से रिलेटेड है कि क्या सिंपल और रिगोरियस हो सकता है, यस। देन फिर आपका 62 है अमाउंट ऑफ फाइन कैसा होगा, अनलिमिटेड हो सकता है बट एक्सेसिव नहीं। इसी तरह क्या ये हो सकता है कि अगर किसी ने पेमेंट नहीं किया है तो फिर क्या होगा, तो उस कंडीशन में उसका जो सेंटेंस है इम्प्रिजमेंट का वो बढ़ा दिया जाएगा। मतलब ये सेंस मैं आपको बता रही हूँ कि हर सेक्शन का एक लाइन का जो सेंस होता है आपको वो याद रखना है। फिर 65 क्या कहता है, लिमिट टू इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। अब अगर मान लो कि पहले वाली कंडीशन में तो सिर्फ जुर्माना था या जुर्माना दोनों हो सकता है, पर इसमें तो कि आपके ऊपर दोनों दिए गए हैं, फाइन भी है इम्प्रिजमेंट भी है, बट उसके बावजूद जो फाइन है वो आप पे नहीं करते हैं तो कितना होगा, 1/4 सॉरी, जो इम्प्रिजमेंट है टोटल उसका 1/4 आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा। देखो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है 1/4 को। मैम यस, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से समझो। देखो एक ए नाम का ऑफेंडर है, उसे 4 महीने की सजा हुई है, ठीक। 4 महीने का पनिशमेंट दिया गया है प्लस उसके ऊपर 20,000 का फाइन लगाया गया है। अभी 20,000 का फाइन लगाया गया है, उसने वो 20,000 का फाइन नहीं दिया, 4 महीने का पनिशमेंट उसे मिला है। अभी उसे बोला जाता है उसे फाइन देना है, उसने नहीं दिया है। अभी 4 मंथ का 1/4 कितना होगा, 1/4 मतलब मैम 4 उसका मंथ का हाफ। 1/4 और बताओ 4 महीने का 1/4 कितना होगा, 1/4। नहीं पता मैम। अरे कोई भी बताओ। मैम 6 मंथ। अरे 4 महीने का 1/4 कितना होगा, 1 महीना होगा ना, 1 मंथ। 1 मंथ होगा यस ना, मैम। है ना। तो वह 1 मंथ और उसमें बढ़ा दिया जाएगा। अभी मैंने कहा कि भाई 20,000 रुपए उसके ऊपर फाइन लगाया गया था, 4 महीने की सजा दी गई थी, बट 4 मंथ्स का उसका इम्प्रिजमेंट, तो अब वो इम्प्रिजमेंट के लिए तो उसे वहीं जेल में रहना है। अब जब तक उसने फाइन भी पे नहीं किया है उसे छोड़ तो नहीं देंगे। देन कितना होगा फिर कि अब मान लो कि उसने बोल दिया नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है या इंटेंशनली उसने नहीं जमा किया फाइन, देन क्या करेंगे हम, क्या छोड़ देंगे उसे, नहीं। 1/4 जो पनिशमेंट उसे दिया गया है उसका 1/4 उसे फिर से इम्प्रिजमेंट में, मतलब उसे ही एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अभी क्लियर है। मैम 1 महीने एक्स्ट्रा ही कर दीजिए, अगर बोला होता 5 महीने की सजा तो 1 महीने एक्स्ट्रा कर देता। हाँ 5 महीने नहीं बोला था मैंने, क्या बोला, 4 मंथ्स बोला है 4। प्लस फाइन बोला है। अब क्या लिखा है हाँ आपका हेडिंग क्या है, लिमिट टू इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। क्या किया गया है, आपके ऊपर इम्प्रिजमेंट भी है फाइन भी है, पर आपने क्या किया, आप इम्प्रिजमेंट में तो हो, वो तो आप छोड़ कर जा नहीं सकते, आप जेल में बंद हैं, पर आपने फाइन पे नहीं किया। अब क्या उसने फाइन पे नहीं किया तो उसे क्या करेंगे, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट,
उसने डिफॉल्ट किया, पेमेंट नहीं किया, तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? नहीं। जो उसका नो मैम। स्पेसिफिक सजा है, मतलब मान लो 4 महीने की सजा है, तो उस 4 महीने की सजा में से 1 महीना और बढ़ा दिया जाएगा। क्यों? अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल था, 1/4 वो कुछ भी हो सकता है, 3 महीने हो, 2 साल हो, 1 साल हो, 6 महीने हो, उसका 1/4। आपको सिर्फ 1/4 पर फोकस करना है 65 ओके मैम। में। ओके मैम हम्म, मैम बिल्कुल पूछिए एक आप लोग, बार ये यहाँ 60 कंफ्यूजन नहीं वाला करना है। सेक्शन समझा दो। हाँ बेटा, 60 वाला सेक्शन एक बार और समझा दो। 60 वाला देखो, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि आप लोग ध्यान से सुनिए। सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्शली रिगोरियस और सिंपल। क्या होगा? जैसे मैंने अभी एक लिस्ट भी आपके सामने बोली थी, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो देखो, अगर बहुत ज्यादा कठोर कारावास, क्या हो सकता है कि अभी हमने, आप ठीक से अच्छा इसे डिटेल में थोड़ा सा समझिए। जैसे हमने पनिशमेंट वाला पार्ट पढ़ा, ओके, कि भाई पनिशमेंट 53 में हमने पढ़ा आईपीसी में कि पनिशमेंट कितने तरह के होते हैं। मेजर है डेथ पेनल्टी, देन इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट में रिगोरियस है, सिंपल है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है। मतलब मेजर जो सजाएं दी जाती हैं वो जेल की ही होती हैं, है ना, और या फिर फाइन होता है। संपत्ति का समापरण भी वो सिविल में होगा, और एक अदर चीजें हैं। पर बेसिकली जो सजा होती है वो क्या होती है? व्यक्ति जो नॉर्मली पनिशमेंट के बारे में सोचता है वो होता है जेल, है ना। हम उसी को लेकर डरते हैं कि अरे जेल हो जाएगी। जो लोगों में आम डर है वो क्या है? अरे जेल जाना पड़ेगा, जेल हो जाएगा। अब ये जो पनिशमेंट है, ये कैसा हो? क्या सिंपल हो, सभी जगह सिंपल हो, या कहीं कठोर भी हो सकता है? तो कठोर के लिए हमारे पास एक लिस्ट भी है कि कहाँ कहाँ हो सकता है। इवन मैंने जैसे कहा ना कि दंड के लिए उस एक्ट का नेचर बहुत मैटर करता है, कि जिस तरह का पनिशमेंट दिया गया है उसका जो नेचर है वो कैसा है। अगर वह नेचर इस तरह का है कि उसमें पनिशमेंट कठोर दिया जाना चाहिए, तो डेफिनेटली वहां पर कठोर दिया जाएगा। जैसे कि आपका सेक्शन 194 लिख लो इसे चाहो तो, या 449, जिसमें कि आपने किसी को मृत्यु दंड दिलाने के लिए, 194 में किसी को मृत्यु दंड दिलाने के लिए झूठी गवाही दी है, या झूठे साक्ष्य दिए हैं या बनाए हैं। क्या हुआ? आप किसी को मृत्यु दंड दिलाने की चाहते थे, इसीलिए आपने झूठी गवाही दी। मतलब अब ऐसे व्यक्ति के लिए क्या सादा कारावास सही रहेगा? आप उसे फांसी पर तो नहीं चढ़ा सकते, पर हाँ आप उसे कारावास दे रहे हैं। कारावास कैसा देंगे? सिंपल देना तो उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो किसी व्यक्ति की इनडायरेक्टली जान लेना चाहता था, है ना। मतलब अब यहाँ पर कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ ये 60 का जो मीनिंग है वो ये है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है या इस तरह का कोई एक्ट किया जाता है जिसमें कि ऑफेंडर ने कुछ क्राइम तो मेजर किया है, पर उसे इम्प्रिजमेंट के सिवा हम कुछ नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट हम इम्प्रिजमेंट भी कैसा दें? रिगोरियस दें, कठोर दें। ठीक है। सिंपल कैसा होगा? अभी देखना, पनिशमेंट जब जब आप आगे के पढ़ेंगे कुछ कुछ सेक्शंस, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। रोड पर 4 लोग मिलकर मिलकर खड़े होकर छोटा सा दंगा फसाद कर लेते हैं, लड़ाई हो जाती है, एक आधे घंटे का सीन क्रिएट होता है, उसके बाद सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। पता चला किसी ने जाके पब्लिक न्यूसेंस की रिपोर्ट लिखा दी। अभी पब्लिक न्यूसेंस में उनको हो सकता है 1-1 महीने की सजा हुई हो, 2-2 महीने की हुई हो, तो क्या उसके लिए उनको रिगोरियस पनिशमेंट दिया जाएगा? नहीं, वो एक्ट ऐसा नहीं था। इस तरह का प्रोवोकेशन में आके लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो डिपेंड करता है उस जो भी क्राइम किया गया है उसका नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पनिशमेंट दिए जाते हैं। ठीक है। अभी समझ में आया? किसने पूछा था? सिंपल और यस मैम। कठोर दोनों हो सकता है। ठीक है। फिर अमाउंट ऑफ फाइन तो डेफिनेटली नॉट एक्सेसिव। फिर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉन पेमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। देन 65 पे आई थिंक समझ आ गया होगा कि अगर कोई पेमेंट नहीं करता है फाइन का, तो उस कंडीशन में उसे जो सजा दी गई है उसका 1/4। ओके। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अब जैसे कि ये भी समझ लेना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है समझना अच्छे से। द इम्प्रिजमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन मे बी ऑफ any descriptions to which the offender might have been sentenced for the offense। जो क्राइम उसने किया है उसके बदले में उसे जैसा क्राइम जैसा पनिशमेंट मिला है, उस पनिशमेंट के बदले में
जिस तरह का दंड उसे दिया गया है, सॉरी, जिस तरह का पनिशमेंट उसे दिया गया है, एज इट इज अगर वह अपने जो फाइन उस पर लायबल किया गया है वह नहीं पे करता है तो सेम रहेगा। मान लो किसी व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा दी गई है प्लस 50,000 का जुर्माना, अभी उसने 50,000 का जुर्माना पे नहीं किया और उसे सिर्फ 1 साल का कठोर कारावास है, तो आने वाला 1/4 जो टाइम उसका होगा वह कठोर कारावास का ही होगा। या उसे, जैसे मान लो किसी केस में 3 महीने की सजा है प्लस 5,000 का जुर्माना है, या 4 महीने की सजा है प्लस 10,000 का जुर्माना है, उसने 10,000 का पेमेंट नहीं किया, इम्प्रिजमेंट सिंपल है, तो आने वाला 1 महीना भी उसका जो होगा वो कैसा होगा, इम्प्रिजमेंट होगा पर सिंपल होगा। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? रिपीट करूं इसे? यस मैम। जैसे मान लो कि किसी अफेंडर को 1 साल की सजा हुई है कठोर कारावास की, और उसी के साथ उसे 20,000 का जुर्माना भरना है। अभी कठोर कारावास हुआ, उसने जुर्माना नहीं भरा है। अगर आप जुर्माना नहीं देते हैं देन उस कठोर कारावास को ही एक्सटेंड कर दिया जाएगा 1/4 में। अभी 1 साल की सजा सिंपल कारावास है और 5,000 का जुर्माना है, आपने जुर्माना नहीं भरा, देन आपका जो एक्सटेंशन होगा इम्प्रिजमेंट का वो सिंपल ही होगा, क्योंकि उस क्राइम के बदले में जो आपको पनिशमेंट दिया गया था वो उसी तरह का था। अभी क्लियर है? यस मैम। ये वाले सेंटेंस की आपको लिस्ट में, सॉरी, ये वाले जितने भी सेक्शन हैं इनकी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी और लिस्ट बना के आपको समझना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि जब आप इस तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं तो होता है कि हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आप इसमें बार बार कंफ्यूज भी हो जाओगे, हो सकता है आपको बार बार ध्यान भी नहीं रहे कि क्या था। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये देखना होगा में आया हमें कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर फाइन लगाया गया है और वह जो क्राइम है उसमें सिर्फ जो पनिशमेंट है वो फाइन है, तो यहाँ अगर वो व्यक्ति वो फाइन भी पे नहीं करता है देन क्या होगा, अगर उसका जो फाइन है वो 50 रुपीज से ज्यादा है, 50 रुपीज तक का है तो 2 मंथ्स, 100 से ज्यादा नहीं है तो 4 मंथ्स, और ओवरऑल कोई भी किसी भी तरह का हो, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स इन एनी अदर केस। एनी अदर केस मतलब यहाँ पर ये जो सेक्शन है, यह सेक्शन सिर्फ और सिर्फ उस तरह के क्राइम पर एप्लीकेबल होगा जहां पर पनिशमेंट में ओनली फाइन एप्लीकेबल होता है, नॉट इम्प्रिजमेंट। आई विल रिपीट, यह सेक्शन। मैम यस। जैसे चोरी। चोरी? नो, नॉट एट ऑल। अरे चोरी के लिए क्या सिर्फ फाइन लगाया जाता है? जैसे मैंने कहा कुछ कि ऐसे। सिग्नल पे आपने सिग्नल तोड़ा है या कोई छोटा मोटा जिसपे 50 रुपीज, अब ये अमाउंट क्या है, बहुत पुराना, हमारा आईपीसी इतना पुराना है तब से चला आ रहा है, तो ये उस तरह का है। मान लो आपके ऊपर 500 रुपए का फाइन लगाया गया है, अभी आप 500 रुपए भी नहीं दे रहे हो, आपको उठा के जेल में डाल दिया, कितना होगा एग्जिस्टिंग, कितने मंथ्स का हो सकता है? अमाउंट भी आपके सामने लिखा है और सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, कितना होगा अभी पनिशमेंट? 2 months। 2 मंथ्स? क्यों? मैम तो मतलब उसमें, ओ सॉरी, फाइन का पूछ रहे ना मैम आप? मैंने 500 बोला। तो 4 months। अरे मैं, आपने तो बोला कि 100 से ज्यादा होगा तो 4 months। आप इसको रीड कर रहे हो? यस मैम। देखो क्या लिखा है। मैम 6 months लिखा है।